राष्ट्रीय किसान महापंचायत के अध्यक्ष रामपाल जाट आज कलेक्ट्रेट पहुंचे, जिन्होंने बताया कि अराई उपखंड से 100 से अधिक ट्रैक्टर के माध्यम से किसान मुख्य सचिव से मुलाकात करने पहुंचेंगे, जहां किसान की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। लेकिन आचार संहिता होने के चलते उन्हें अब तक अनुमति नहीं दी गई है। ऐसे में उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को सभी कार्यक्रम की अनुमति दी जा रही है, लेकिन किसानों को अपनी बात रखने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि 2 दशक से तिलहन एवं दलहन की उपज के कुल उत्पादन में से उचित प्रतिशत से अधिक खरीद नहीं करने का प्रतिबंध था, जिसे 8 अक्टूबर को केंद्र सरकार के मंत्री ने हटा दिया। लेकिन इसके बावजूद भी अब तक राजस्थान में इसकी पालना नहीं की जा रही है, जिसके कारण किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस संबंध में 1 नवंबर को होने वाली मूंग व मूंगफली जैसे दलहन एवं तिलहन की उपयोग के 100% खरीद की जानी चाहिए। इसे लेकर बातचीत की जाएगी। वहीं असमय व अप्राकृतिक आपदा के दौरान किसानों को फसल खराब करने, नुकसान का मुआवजा देने और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत काटी गई राशि का क्लेम देने की मांग भी की जा रही है। अराई तहसील के गांव कटसूरा से ट्रैक्टर कूच आरंभ होगा सचिवालय जयपुर तक। वहां मुख्य सचिव को हमने पहले ही पत्र लिखा हुआ है, उनसे मिलना चाहेंगे 2 विषयों को लेकर। एक विषय जो असमय बरसात और प्राकृतिक आपदा के कारण फसलें खराब हुई, उनका मुआवजा और प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंतर्गत जिन किसानों से प्रीमियम काटा गया था उनको क्लेम, इन दोनों कामों के लिए। और तीसरा जो काम है, 1 नवंबर से शुरू हो रही है खरीद मूंगों की। मूंग की खरीद के संबंध में अब तक कुल उत्पादन में से 25% से अधिक खरीद नहीं करने पर प्रतिबंध था। वह अभी 8 अक्टूबर को केंद्र के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्रीमान अमित शाह ने घोषणा की और उन्होंने कहा अब होगी 100% खरीद, दाने दाने की होगी खरीद। लेकिन उसका आदेश 8 अक्टूबर से आज तक भी नहीं आया। तो हमारा कहना है कि जब 1 नवंबर से खरीद शुरू हो रही है तो उसकी पालना कराओ। और ये लड़ाई हम 4 साल से तो लगातार लड़ रहे हैं। जब प्रधानमंत्री कार्यालय, सहकारी मंत्री कार्यालय, कृषि मंत्री कार्यालय दिल्ली में लगातार ज्ञापन दिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री से लगातार इसी विषय को लेकर चर्चा की, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की सुनिश्चितता और उसके लिए खरीद की गारंटी का कानून, यह है इस बार का हमारा विषय। और हमने नारा दिया इस बार, अब की बार MSP सरकार। इसके लिए किसान तैयार हैं कूच करने को जयपुर कटसूरा से। आचार संहिता लगी है। हाँ, ये सही है, आचार संहिता है, लेकिन आचार संहिता में न तो किसी के वेतन बंद होते, न रूटीन के काम बंद होते, और ख़रीद के लिए ऑलरेडी परमिशन हो चुकी चुनाव आयोग की। और ये जो घोषणा है 8 अक्टूबर की, ये आचार संहिता लगने के पहले की है। इसलिए जो पहले के काम है उसमें कहीं भी कोई आचार संहिता आड़े नहीं आती। दूसरा, जब राजनीतिक दल रोजाना लगातार मीटिंग कर सकते हैं, गांव-गांव में जा सकते हैं, तो किसानों के लिए आचार संहिता है क्या? इसलिए किसानों के लिए आचार संहिता, बाकी के लिए खुली छूट, ये दोहरा रवैया है। और हम तो कह रहे हैं भाई आप परमिशन दे दो। हमने तो अकॉर्डिंगली परमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है कि आप परमिशन दो तो हमारा शांतिपूर्ण होगा। और अब तक हमारा इतिहास है, हमारा सारा आंदोलन सत्य, शांति, अहिंसा पे आधारित रहा है। और इसको हमें हो गए लगभग 40 साल। लगभग कितने किसान अभी वहाँ मौजूद? अभी 100 ट्रैक्टर वहाँ से कूच करेंगे, 48 से ज़्यादा ट्रैक्टर वहाँ पहुँच चुके, बाकी ट्रैक्टर वहाँ पहुँच रहे। रामपाल जाट, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान महापंचायत।